नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिफ्ट एंड रोटेशन इन पीपीसी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट। शिफ्ट एंड रोटेशन इन पीपीसी। तो चलिए बेटा, है ना, मैंने तुम लोगों को पीपीसी की 3 असम्पशन बताई थी कि जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ 2 कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगा, जो इकोनॉमी में रिसोर्सेस होती है वो लिमिटेड रहती है, और जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहती है। तो जो नेक्स्ट 2 असम्पशन मैंने बताई, रिसोर्सेज लिमिटेड रहती है और थर्ड बात क्या बताई मैंने, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। तो इन केस अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेज में कुछ चेंज आता है या टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आता है तो उसका पीपीसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर रिसोर्सेस में कुछ चेंज आता है तो पीपीसी में क्या आएगा, आपका शिफ्ट आएगा, और अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो उसमें शिफ्ट भी आ सकता है और उसमें रोटेशन भी आ सकता है। अब बात आती है कि शिफ्ट होता क्या है, रोटेशन होता क्या है, वो तुम लोगों को डायग्रामेटिकली मैं अभी अब एक चार्ट में पूरा तुम लोगों को एक समझाने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे चेंज इन रिसोर्सेस, कि अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेस में कुछ चेंज आता है तो चेंज इन रिसोर्सेस का पीपीसी पर क्या इफेक्ट आएगा। अब रिसोर्सेस 2 तरीके से चेंज होगी, या तो रिसोर्सेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, या तो रिसोर्सेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलिए मैंने एक पीपीसी बना दिया, यहां पर कमोडिटी ए है और यहां पर कमोडिटी बी है। अब इन केस अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेस में इंक्रीज होता है, अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेस इंक्रीज होती है तो रिसोर्सेस इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा देगा। क्वाइट इजी यार। तो प्रोड्यूसर अपने गुड्स ए का भी प्रोडक्शन बढ़ा देगा और गुड बी का भी प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो मैंने प्रोडक्शन जब बढ़ा तो ये ए से ए डैश कर दिया और बी से बी डैश कर दिया और इसको क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेस इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन रिसोर्सेस का पीपीसी पर क्या इफेक्ट आएगा, तो आप बोलोगे पीपीसी पर उसका इफेक्ट कैसा आएगा, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है। अब किसी को यह भी डाउट होगा कि सर अगर रिसोर्सेज बढ़ रही है तो प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहे हैं। अरे देखो बेटा, बात बहुत इजी सी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास 100 केजी क्या है, शुगर केन है, और इस शुगर केन से क्या कर रहा हूं मैं, 50 केजी शुगर बनाता हूं और 50 केजी मैं गुड़ बनाता हूं। गुड़ मतलब जैगरी। तो ये मेरे पास 100 केजी की रिसोर्सेस थी, 50 केजी की शक्कर बनाता था, 50 केजी की गुड़ बनाता था। तो इन केस अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेस बढ़ गई, फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे पास अब 150 केजी रॉ मटेरियल है, 150 केजी शुगर केन है, तो उससे क्या करूंगा मैं, 75 केजी शुगर बनाऊंगा और 75 केजी ही क्या करूंगा, गुड़ बनाऊंगा। तो बात इतनी सी है, रिसोर्सेस 100 थी तो 50-50 बनाता था, रिसोर्सेस 150 हो गए तो 75-75 बनाने लग गया। तो अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेस बढ़ी तो मैंने दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो सेम बात यहां पर भी है, अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेज इंक्रीज हुई तो इंक्रीज होने की वजह से मैंने ए का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया और बी का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया। प्रोडक्शन बढ़ाया तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया, पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट आ गया। ठीक है। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि क्या क्या ऐसे केसेस है जिसमें रिसोर्सेज बढ़ती है, रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट आता है। अब नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर रिसोर्सेस में कुछ भी डिक्रीज हो, अगर इकोनॉमी में किसी भी रीजन से रिसोर्सेस अगर डिक्रीज हो जाए तो उसका पीपीसी पर क्या इफेक्ट होगा। आई होप बेटा समझ ही गए होगे यार ऑलरेडी, ये पहले ही। ये प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी, अगर रिसोर्सेस घट गई मतलब 100 केजी से मान के चलो अगर 50 केजी हो गई तो तुम क्या करोगे, 25 केजी शक्कर बनाओगे और 25 केजी ही क्या करोगे, गुड़ बनाओगे। तो आपने दोनों का प्रोडक्शन क्या कर दिया, घटा दिया। प्रोडक्शन घटाने पर हुआ क्या, ए का प्रोडक्शन भी घटा दोगे, बी का प्रोडक्शन भी घटा दोगे। तो पीपीसी में अगर आपसे कोई पूछे कैसा शिफ्ट आया तो आप बोलोगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया। कैसा शिफ्ट आया भैया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब मैं कुछ आप लोगों को इसके एग्जांपल्स दे रहा हूं, समझना है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि स्वच्छ भारत अभियान का पीपीसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो स्वच्छ भारत अभियान से हमारी इकोनॉमी या पूरी इंडिया नेशनल लेवल की
क्लीनलीनेस बढ़ेगी, इंडिया थोड़ा साफ सुथरा रहना चालू हो जाएगा। इंडिया अगर साफ सुथरा रहेगा तो लोग बीमार कम होंगे, लोग बीमार कम होंगे तो वो ऑफिसेस की छुट्टियां कम करेंगे, अगर वो छुट्टियां कम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो बोल सकता हूं कि मेक इन इंडिया, सॉरी, जो स्वच्छ भारत अभियान का जो इफेक्ट आया वो राइट वर्ड शिफ्ट आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान ऑन पीपीसी, आप बोलोगे क्या, उसकी वजह से राइट वर्ड शिफ्ट होगा। मैं एक और एग्जांपल दूं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी चीजें हैं इंडिया के अंदर ही बनाओ, बाहर से मत मंगवाओ। मेक इन इंडिया का मतलब क्या, जो भी चीजें हैं बाहर से मत मंगवाओ, उसको इंडिया में ही बनवाओ। तो अगर हमको सारी चीजें इंडिया में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ध्यान से समझना, अगर सारी चीजें हमको इंडिया में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट को रिसोर्सेज कैसे भी करके अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। तो रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने पड़ेंगे मतलब रिसोर्सेज बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएगा तो शिफ्ट इन पीपीसी, इंक्रीज इन रिसोर्सेज है तो शिफ्ट इन पीपीसी। मतलब कौन सा शिफ्ट आएगा इसके अंदर, राइट वर्ड शिफ्ट आएगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इकोनॉमी के अंदर किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो नेचुरल डिजास्टर आने की वजह से रिसोर्सेस में कमी आ जाती है, तो रिसोर्सेस में कमी आएगी, दैट मींस पीपीसी में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और पीपीसी में कैसा शिफ्ट आ जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही एग्जांपल आप लोगों को ऐसे पूछ सकते हैं, या ऐसा पूछ सकता हूं, अगर इस साल बारिश बहुत अच्छी आई, बारिश अच्छी आएगी तो प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा तो राइट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो ये थोड़ी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कब रिसोर्सेज बढ़ रही है और कब रिसोर्सेज डिक्रीज हो रही है। दैट्स इट बेटा, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके का चेंज आता है तो उसका पीपीसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बात इजी सी है बेटा, मैं बिल्कुल अब इसको 2 या 2.5 मिनट बस देना, मैं टॉपिक को कंप्लीट करने वाला हूं। चलिए समझना बेटा क्या चीज करने जा रहा हूं मैं। ये मैंने एक पीपीसी पे सबके वो डायग्राम बना दिए, ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक बात आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इन केस अगर किसी भी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी में अगर अपग्रेडेशन आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से प्रोडक्शन हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जरूरी नहीं है बेटा कि जो टेक्नोलॉजी ए प्रोडक्ट में यूज हो रही हो वही टेक्नोलॉजी बी प्रोडक्ट में यूज हो रही हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलो कि यहां पर मैं मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहा हूं और इस एक्सिस पर मैं लैपटॉप का प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो क्या मोबाइल और लैपटॉप की जो टेक्नोलॉजी वो सेम है? बिल्कुल नहीं बेटा। अगर आप मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो वो एंड्रॉइड आईओएस पे चलता है, लेकिन अगर आप लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो वो चलता है विंडोज पे, लिनक्स पे, इन सब पे चलता है। तो दोनों की टेक्नोलॉजी क्या है, अलग अलग है। बात इतनी आसान सी है, अगर बी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो बी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो मैं इसका प्रोडक्शन ऐसे बढ़ा दूंगा, तो ये हो जाएगा बी डैश। अगर ए की टेक्नोलॉजी, अच्छा सुनना, मेरी बात सुनना है ना, मैंने क्या बोला, अगर बी की टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ रहा है तो बी का प्रोडक्शन बढ़ाओगे ऑन अजम्पशन दैट ए की टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज नहीं आ रहा। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, बी की टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज नहीं आ रहा लेकिन ए की टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ रहा है, तो ए की टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आएगा तो हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। लेकिन अगर दोनों की टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ गया, दोनों की टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आएगा तो तुम ए का भी प्रोडक्शन बढ़ाओगे और बी का भी प्रोडक्शन बढ़ाओगे, तो ये कुछ आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो अब बेटा डिफरेंस देखना है ना, इस वाले पीपीसी में तुम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, लेकिन इस वाले पीपीसी में तुम सिर्फ एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए जब भी पीपीसी के अंदर तुम सिर्फ एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो तो उसमें कभी शिफ्ट नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, रोटेशन आएगा। क्या आएगा बेटा उसमें, रोटेशन। तो यहां क्या लिखोगे बेटा, पीपीसी रोटेट्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो मतलब जो हमारा रोटेशन आ रहा है वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है। देखिए ना बेटा, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। एंड अपन क्या लिखेंगे, पीपीसी रोटेट्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ए बी टू ए बी डैश, ठीक है। और यहां पर क्या लिखोगे, पीपीसी रोटेट्स अलोंग, यहां रोटेट क्या हो रहा है, यहां तो बी में चेंज नहीं है तो वाई एक्सिस में रोटेशन आ रहा है, तो पीपीसी रोटेट्स अलोंग वाई एक्सिस
फ्रॉम ए बी टू ए डैश बी। ठीक है, पुराना ए बी था, नया क्या हो गया ए डैश बी। ये मैं यहाँ एरो बना देता हूं, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। अब इधर आ जाओ, ए से यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है तुमको। अब सुनना मेरी बात, अगर एक कमोडिटी में चेंज आया तो वर्ड यूज करोगे रोटेट, अगर दोनों कमोडिटी में चेंजेस है तो वर्ड क्या यूज करोगे शिफ्ट। तो यहाँ सीधी सीधी बात है बेटा, क्या आएगा पीपीसी के अंदर राइट वर्ड शिफ्ट। क्या आने वाला है भैया इधर पीपीसी के अंदर राइट वर्ड शिफ्ट। आई होप बेटा आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डिजिटल इंडिया का पीपीसी पर क्या इफेक्ट आएगा, तो डिजिटल इंडिया के अंदर हर तरीके की टेक्नोलॉजी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हर तरीके की टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी मतलब ए की टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज होगी और बी की टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया ऑन पीपीसी, तो आप बोलोगे पीपीसी के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आता है। अब आप बोल रहे हो कि सर टेक्नोलॉजी अगर कम हो गई, अरे टेक्नोलॉजी कभी कम नहीं होती। तुम टच स्क्रीन फोन से क्या कभी डब्बे वाले फोन पे कन्वर्ट हो गए, नहीं ना, दैट्स इट। तो टेक्नोलॉजी कभी भी डिग्रेड नहीं होगी। इकोनॉमी में हमेशा हम अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी पर ही वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो टॉपिक है चेंज इन रिसोर्स, सॉरी शिफ्ट एंड पीपीसी, शिफ्ट एंड रोटेशन इन पीपीसी के अंदर दो चीजें देखी, चेंज इन रिसोर्सेज और चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन रिसोर्सेज के अंदर हमने देखा इंक्रीज इन रिसोर्सेज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, डिक्रीज इन रिसोर्सेज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो बी की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो बी का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, ए की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ए का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ी तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। क्लियर है क्या, श्योर हो। अब एक इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का नहीं है पर फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो नोट करेगा वो मजा आ जाएगा। कर लीजिए बेटा प्लीज। चलिए बेटा, अब हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन अंडर पीपीसी। ठीक है, चलिए बेटा बहुत आसान सा है बेटा, मतलब मुझे से 30 से 40 सेकंड दीजिएगा, मैं सारी बात तुम्हारे दिमाग में फिट करवा दूंगा। देखिए दिस इज माय पीपीसी, एक पॉइंट में अंदर बना रहा हूं, एक और पॉइंट में अंदर बना रहा हूं, एक पॉइंट में पीपीसी पर बना रहा हूं और एक पॉइंट में बाहर बना रहा हूं। इसको नाम दे देते पॉइंट ए बी सी एंड डी। देखो अटेनेबल का मतलब क्या, पॉसिबल, मतलब जिस चीज को हम अचीव कर सकते हैं, और अनअटेनेबल का मतलब क्या, इम्पॉसिबल, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी एरिया या कोई सा भी पॉइंट अगर पीपीसी के अंदर आता है तो उसको बोला जाएगा, हम उसको अटेन कर सकते हैं। कोई सा भी पॉइंट अगर पीपीसी के ऊपर आएगा हम उसको भी अटेन कर सकते हैं, और अगर कोई सा पॉइंट पीपीसी के आउटसाइड लाए कर रहा है तो उसको हम अनअटेनेबल बोलेंगे, मतलब जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। तो सर ऐसा क्यों, अंदर के पॉइंट उसके ऊपर वाले पॉइंट को अटेन क्यों कर सकते और बाहर वाले पॉइंट को अटेन क्यों नहीं कर सकते, इजी सी बातें समझना। फॉर एन एग्जांपल मान के चलो बेटा, ये जो पीपीसी है ये आपको 100 रुपए डिनोट कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, है ना, एग्जाम में कोट मत करके आ जाना, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए तब बच्चों जैसा एग्जांपल बेस्ट रहेगा। ये पीपीसी मान के चलो तुम, ये 100 रुपए को डिनोट कर रहा है, तो 100 रुपए में से तुम मतलब ये होल पीपीसी बिलोंग्स टू 100 रुपीज, तो 100 रुपए में से तुम 40 रुपए की चीज खरीद सकते हो। जी हाँ सर, मतलब 100, ये 100 रुपए, तो इसके अंदर के जो भी मैं पॉइंट बनाऊंगा तो 100 रुपए से कम होंगे। तो 100 रुपए से मैं अगर मैं 40 रुपीज की चीज खरीदूं, खरीद सकता हूं। अगर मैं 50 रुपीज की चीज करूं, खरीद सकता हूं। अगर मैं 100 रुपए की ही चीज खरीदूं, खरीद सकता हूं। लेकिन 100 रुपए में से क्या मैं 150 रुपए की चीज खरीद सकता हूं क्या, नहीं। तो अगर ये पीपीसी 100 रुपीज को बिलोंग कर रहा है तो 100 रुपीज से कम रुपए वाली चीजें मैं खरीद सकता हूं, ज्यादा रुपए वाली चीजें मैं नहीं खरीद सकता हूं। इसीलिए पॉइंट ए बी सी को हम क्या बोलेंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे भैया हम इसको, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और इसको क्या कहा जाएगा,
अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। अब बस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा, फुलर एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिर से एक पीपीसी बना देता हूं, ठीक है। अब ये पीपीसी आप अज्यूम करके चलो 100 केजी रॉ मटेरियल को बिलोंग कर रहा है। ये पीपीसी किसको बिलोंग कर रहा है? 100 केजी ऑफ रॉ मटेरियल को। तो कोई सा भी पॉइंट अगर मैं पीपीसी के इनसाइड बनाता हूं, कोई सा भी पॉइंट अगर मैं पीपीसी के इनसाइड बनाता हूं, तो उसको बोला जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या बोला जाएगा उसको? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर रीजन बता दो। अरे देखो मैंने क्या बताया, ये पीपीसी किसको बिलोंग कर रहा है? 100 केजी ऑफ रॉ मटेरियल को। लेकिन ये पॉइंट अंदर क्या बता रहा है कि आप 100 केजी ऑफ रॉ मटेरियल को यूज नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? रिसोर्सेस तो आपके पास 100 केजी अवेलेबल है, लेकिन आप यूज क्या कर रहे हो? अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। 100 केजी आपके पास अवेलेबल थी, बट यू आर नॉट यूजिंग योर 100 केजी ऑफ रॉ मटेरियल, बट यू आर यूजिंग, सपोज करो मैं 30 केजी यूज कर रहा हूं यहां पर, या 40 केजी यूज कर रहा हूं। अवेलेबल रिसोर्सेज 100 केजी है, लेकिन मैं 30 केजी या 40 केजी ही यूज कर रहा हूं। तो जब मैं अपनी रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज नहीं करता हूं, दैट मींस मैं उसको अंडर यूटिलाइज करता हूं। कोई सा भी पॉइंट अगर पीपीसी पर बना दिया, दैट मींस मेरे पास 100 केजी और मैं 100 केजी ही कंज्यूम कर रहा हूं, तो उसको बोला जाएगा फुलर यूटिलाइजेशन। दैट्स इट बेटा। ये जो पीपीसी की थोड़ी छोटी मोटी बातें थी वो भी मैंने आप लोगों को डिस्कस करा दी है। एक मिनट का क्विक रिकैप दे देता हूं। कोई सा भी पॉइंट अगर इनसाइड द पीपीसी है या ऑन द पीपीसी है तो उसको अटेनेबल कहा जाएगा। कोई सा पॉइंट अगर आउटसाइड द पीपीसी है तो उसको अनअटेनेबल कहा जाएगा, क्योंकि उसको अचीव कर ही नहीं सकते। कोई सा पॉइंट अगर पीपीसी के अंदर आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। कोई सा पॉइंट ऑन द पीपीसी है तो उसको क्या बोलेंगे? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और अगर कोई सा पॉइंट मैंने बाहर बना दिया तो वो अनअटेनेबल हो जाता है। यहां पे मैंने तुमको बता दिया वो अनअटेनेबल हो जाता है। अब अगर रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 100 केजी में से तुम कभी 150 केजी यूज कर सकते हो क्या? अरे कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं ना। कम रिसोर्सेज से ज्यादा कैसे यूज करोगे? तो इसलिए ये ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। तो इसलिए मैं पॉइंट यहां से हटा देता हूं। तो इसी के साथ बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा आज फिनिश होता है। वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तब तक के लिए जय हिंद।